ये राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया, तो ऐसा कौन सा तीर मार दिया था आपने? तीर तो कुछ नहीं मारा सर। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, और मैंने अपना जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स किया है वो गोवा यूनिवर्सिटी से किया है। तो हमारे यहाँ जिस भी स्टूडेंट को 5 साल में, ये 5 साल का कोर्स होता है, बैक नहीं मिलती, यानी कि एक भी सेमेस्टर में, यानी 10 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, री नहीं आती। और हर साल जो स्टूडेंट टॉप करता है, ऐसे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। जो मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे, एक स्पॉन्सर्ड था लिंक प्रॉपर्टी की तरफ से, और एक मेडल स्पॉन्सर्ड था हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स गोवा चैप्टर की तरफ से। तो वो 2 जो गोल्ड मेडल है वो मेरी कॉन्वोकेशन पे मुझे मैम से मिली। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी आप? जी, मैं कॉलेज था मेरा गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, बट वो आता था गोवा यूनिवर्सिटी के अंडर। कहाँ की रहने वाले हैं आप? सर पीछे जन्म कहाँ हुआ है? पीछे से हम सोना के रहने वाले हैं, लोहियावाड़ा के हैं मेरे पिताजी। जन्म मेरा सोना में ही हुआ है, पर हम बहुत छोटे थे जब हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे गोवा में, बिजनेस के मतलब काम के चक्कर में गए थे। और अभी फ़िलहाल हमें 25 साल हो गए हैं गोवा में सेटल हुए हैं। तो मेरी पढ़ाई, मेरी 12th हायर एजुकेशन, कॉलेज सब वहीं हुआ है। गोवा का माहौल और हरियाणा का माहौल बिल्कुल अलग है, और भाषाई आधार भी अलग है। हम बात करेंगे तो बिल्कुल वहाँ कशीनो वगैरह बिल्कुल खुलेआम चलते हैं। इन चीज़ों पर हरियाणा के अंदर जब आते हैं तो पाबंदियाँ हो जाती है। वहाँ शराब इतनी सस्ती है और हरियाणा में बहुत महंगी है, तो बिल्कुल माहौल चेंज है। और जब माहौल चेंज होता है तो लोग भी चेंज होते हैं, उनकी साइकोलॉजी भी चेंज होती है। कैसे कॉम्बिनेशन बैठाया हरियाणा और गोवा का? सर देखिए, हरियाणा की तो मैं हुई सर, और जो हमारे संस्कार है, जो हमारी परंपरा है ना, वो हमें वहाँ भी यही मिली है। हमारे जो मेरे जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमें ऐसे ही बड़ा किया है जैसे आप यहाँ किसी लड़की को बड़ा करते हैं। बल्कि यहाँ की लड़कियों को फिर भी थोड़ी बहुत छूट मिलती है, वो अपने गली मोहल्ले समाज में है। हमारे लिए वो नई जगह थी, तो मम्मी पापा ने बहुत संभल के, पाबंदियां नहीं कहूँगी, पर हाँ बहुत सारी जिम्मेदारियों में हमें बांध के बड़ा किया है। परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक क्या है? राजनीतिक बैकग्राउंड तो इनका नहीं है सर, ये तो समाज सेवी लोग हैं। राजनीति में पहली बार उतर रहे हैं, मैं पहली बार खुद ये चुनाव जो लड़ रही हूँ, ये हमारा पहला है, मेरा भी और मेरे परिवार वालों का भी। हाँ, समाज सेवा भाव बहुत है हमारे परिवार में। आप अपनी रिसर्च आई एम श्योर कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क करके आए हैं सर। आप किसी से भी पूछ लीजिए परिवार कैसा है, वो आपको यही जवाब देगा, जी सबके साथ चलते हैं, मिल के चलते हैं, झुक के चलते हैं, मदद करते हैं, अच्छाई के सामने झुकते हैं तो बुराई के लिए कदम भी उठाते हैं। ऐसे मन को कैसे बहलाया होगा मुझे राजनीति में उतरना है? पहलाने वाले सर, पहले थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं मुझ पर उन्हीं, समझ लीजिए उन्हीं बच्चों के लिए, जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे यहाँ अनेक माएँ हैं जो फिक्रमंद रहती हैं। अब जहाँ से मैं अपने एजुकेशन लेके आई हूँ, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, शिक्षा हो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, फैसिलिटीज़ सर बहुत अच्छी हैं यहाँ के मुकाबले। तो जब मैंने सोचा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और इन्हें भी मुझे आगे पढ़ाना है, और उस टाइप की क्वालिटी यहाँ नहीं है, इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा, और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है मेरी जैसी महिलाओं के लिए, जो सशक्त हैं, जो पढ़ी लिखी हैं। मौके पे तीर मार देना चाहिए। तीर तो नहीं सर, एक कोशिश है मेरी, एक कोशिश है अपने समाज में एक जागरूकता लाने की, कि जी हम यहाँ दिल्ली के इतने पास हैं और जब भी बहुत दूर हैं, हम 25 साल पीछे चल रहे हैं सर। गोवा, अगर मैं गोवा की भी बात करूँ तो जो वहाँ हमें जो फैसिलिटी मैं लेके आई हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये नहीं कहती वो परफेक्ट है, वहाँ भी खामियां हैं, ऐसे नहीं है सर खामियां हैं, बट व्हेन यू कंपेयर आवर बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, वहाँ और यहाँ में कम से कम 20-25 साल का फर्क है। हम 5 अंतर क्या है वहाँ की शिक्षा नीति में और यहाँ की शिक्षा नीति में? बेसिक अंतर जो आपको लगते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी का से मतलब नहीं है सर। एक तो वहाँ क्वालिटी है, वहाँ पर किस तरह की क्वालिटी? माइंडसेट बहुत अच्छा है सर वहाँ लोगों का। वहाँ पे औरतों को और आदमियों को सामान्य भाव से काम करने के लिए, मतलब एक जो यहाँ सोच है ना, यारी औरत काम कर रही है, वो अरे नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जब औरत काम करने निकलती है तो उसे अरे की भावना से नहीं देखा जाता। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर विमेन एंड मेन टू मेक अ लिविंग, समझे, मेक अ गो आउट वर्क एंड मेक अ लिविंग फॉर देमसेल्व्स।
टू ग्रो अप देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर एनवायरनमेंट। वहाँ सोच यहाँ से थोड़ी सी प्रगतिशील है, मुझे ऐसा लगता है सर। है नगर पालिका तावड़ू में आप कई वर्षों से रह रही हैं, 2 बच्चे आपके हैं। मूलभूत समस्याएं इन लोगों को क्या है जो आप अभी तक जान पाई है? सर, मैं फील्ड वर्क में मुझे यहाँ आए 6 साल हुए हैं। मैं इससे पहले घर से इतनी निकली नहीं हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बनावटी बातें नहीं करूँगी। अब जब मैं फील्ड में इस प्रचार के तहत अब मैं जब फील्ड में जा रही हूँ, हर वार्ड में जा रही हूँ, सबसे डोर टू डोर बात कर रही हूँ, सर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी सड़कें टूटी फुटी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हमारी शिक्षा की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उच्च विश्वविद्यालय तो छोड़िए, जो बेसिक हमारी एजुकेशन चल रही है वो भी पूरी नहीं है। उसमें भी खामियां इतनी हैं। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है पूरे, जिनमें है उनमें पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। अब हम बात करें अपनी हेल्थ केयर की, तो यहाँ हेल्थ केयर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ भी नहीं है सर। किसी कभी कोई लल्लड़ भाग रहा है, कोई गुड़गांव भाग रहा है, कोई सर भिवाड़ी रिवाड़ी भाग रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, जो हेल्थ केयर के तहत भी देखे। अब इसके अलावा आइए सर, हमारी सिक्योरिटी की बात करें, कई ऐसे मोहल्लों में, कई ऐसे वार्डों में मुझे बोलते हैं कि हमारे बच्चे खेलने की जगह नहीं है। बिच्ची बिच्ची सड़कें हैं, वो भी टूटी फूटी पड़ी हैं, खेलने के लिए पॉज पॉइंट नहीं है। अब हमारा जो सिस्टम चला आ रहा है ना, आप मोहल्ला होता था, चौक होता था, महिलाएं बैठती थी, अब वो धीरे धीरे वो सिस्टम सब खत्म होता जा रहा है। बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, पूरे दिन घर में रहते हैं, फ़ोनों में दिमाग लगाए रखते हैं, पढ़ते हैं मुश्किल से पढ़ते हैं, बैठाते हैं उनको। मैं खुद की भी परेशानी बता रही हूँ। और नहीं तो भाई ज़्यादा देर वही है, काम में भी रहता है घर में दिमाग, तो बच्चे जिद करते हैं फ़ोनों की, टीवी की। तो अब वो जो खेल कूद के प्रति जो बच्चों की वो थी ना, वो मुड़ के इस टेक्नोलॉजी पे आ रही है। अच्छी चीज़ है, अच्छे कामों में लगाएंगे तो अच्छी चीज़ है, पर अभी फ़िलहाल एक एडिक्शन के तौर पे ये हैबिट बनती जा रही है। आप मुझे वो 5 कार्य बताइए जो चेयरमैन पद पर बनने के बाद पहले करने वाली हो। एक प्राथमिकता दिमाग में रखते हुए एक लिस्ट हमने जो हम तैयार भी कर रहे हैं हमारी है कि एक तो मैक्रो लेवल का काम है सर, जो पूरे तावड़ू के क्षेत्र में क्या काम करना है, और एक है हमारा माइक्रो लेवल का काम कि हर एक वार्ड में, हर एक गली में क्या काम होना है। और जो बेसिक फैसिलिटी है ना सर, कम से कम किसी की सड़क हो, किसी को पीने का पानी मिले, किसी को बिजली मिले, ये मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं, ये सबसे पहले मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कराऊंगी। क्योंकि सर इनके बिना जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है ना, वो थोड़ी सी अनसेटल हो जाती है। तो सबसे पहले जो ये बेसिक मूलभूत सुविधाओं में कमी आ रही है, इन्हें दुरुस्त किया जाएगा। जितने भी शिक्षा के सेक्टर में और स्वास्थ्य के सेक्टर में जहाँ जहाँ कमियाँ, मैंने कल भी कहा था, शिक्षकों का हम प्रबंधन कराएंगे सरकार द्वारा, जहाँ नहीं है वहाँ डालेंगे। और इनका निरीक्षण होना, हर टाइम पे निरीक्षण होना ज़रूरी है। क्योंकि एक वो नहीं होता, चेक नहीं होता कि कहाँ कैसे काम चल रहा है, तो वो निरीक्षण बैठाना बहुत ज़रूरी है उसमें। अब हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं सर, पर जो बेसिक अगर आप एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये ज़रूरत है। लोग कहते हैं हमारी सड़क, हम बाहर नहीं निकल सकते, गिर जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं खेल सकते। मैम यहाँ बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। अब तो सर सर्दियाँ थी, गर्मी में अगर ये कचरा, आप सोचिए ये जो जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है, 3 दिन में गाड़ियां आ रही हैं। मैंने खुद नगर पालिका के वार्डों के अंदर दौरा किया है। सर हर गली में नहीं जा रही, कचरे की गाड़ियां हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नगर पालिका बिल्कुल काम नहीं कर रही, पर मैं क्या कह रही हूँ, ये सुविधाएं सब जन जन तक नहीं पहुँच रही, जन जन तक नहीं पहुंच रही। इसका सीधा कारण है कि पिछली जो नगर पालिका की जो चेयरमैन थी मनीता गर्ग, उसने कोई काम नहीं कराया। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप शब्द नहीं भरिए। देखिए क्या होता है ना, सब लोगों की एक उसको लेके अलग अलग राय होती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कहते हैं कि भाई मैम ने बहुत काम करा है, और कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ कहते हैं भाई मैम हम तक पहुँच नहीं पाई है। मनीता गर्ग पूर्व चेयरमैन, उनके 5 ऐसे कौन कौन से अच्छे कार्य थे जो आपको लगता है कि लोगों के अंदर आप जा रही हैं तो मनीता गर्ग को भी याद कर रहे हैं लोग? देखिए मैम ने जो एक सबसे अच्छा काम किया है वो ये है कि उन्होंने ये जो कार्य की, ये जो ऑफिस के काम की भागदौड़ है ना, वो किसी पुरुष पे नहीं छोड़ी है। मैंने जितने भी वार्डों में मैं गई हूँ, जहाँ मैंने उनके बारे में भाई पूछा है, जहाँ या जिन लोगों ने बताया है, उन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी परेशानी होती थी मैम उनसे मिलती थी और हमारे साथ चलती थी, और जितना उनके बल से होता था वो हमारे लिए काम करती थी। मैंने 5 काम पूछे हैं, कोई याद हो आपके?
सर देखिए क्योंकि उन्होंने आपने तो उनका पूरा शासन देखा है 5 वर्ष तक का। सर उन्होंने जो देखिए हमारी चलो जितने भी अच्छे नहीं बता पाई थी, कोई बात मैं नहीं, आपको बता खराब रही हूँ बता सर, दीजिए खराब 5। भी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं बनती थी, बुजुर्ग महिलाएं जिनकी पेंशन नहीं बन रही थी। बहुत सी ऐसी हमारी गर्ल चाइल्ड थी जिनकी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काम किया है। ये मैं उन लोगों से मिल के बता रही हूँ जिन लोगों ने मुझे बात बताई है। और किसी का राशन कार्ड काट दिया, समझ रहे हैं, जान पहचान में काट दिया, किसी ने अपना पर्सनल वालों का जोड़ दिया। उन्होंने इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए खासकर बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। मैं कई दिन से आपका प्रचार प्रसार देख रहा हूँ, लगभग मैं पिछले 8 से 10 दिन से यहाँ हूँ जी। और मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। आपका प्रचार देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप नगर पालिका का प्रचार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी विधायक अथवा सांसद का कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार हो रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो नगर पालिका कितना से बजट लगा रखा है आपने? बजट कुछ भी नहीं है सर, ये सारी फैमिली है। आप क्या पीछे आप एक भी औरत बता दें जो बाहर की है? ये सब मैं मेरे नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा है कोई बाहरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ सब कि परिवार- इतना लश्कर लेके आप चलती हैं, आपके ऑफिस के अंदर परिवार- बहुत सारे लोग बैठे हुए ऑफिस में हैं। जितने- मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाहर से, सब अपने ही है ये सब अपने और हैं। भारत का भी कोई है, कहीं से भी है, वो भी अपना ही है। जी, मैं तो ये कहता हूँ, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधायक जिस तरह से एक प्रचार प्रसार करता है, इस तरह नगर पालिका के एक प्रत्याशी प्रचार सर, प्रसार हम कर रही क्या है। कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब घर के हैं, घर वाले हैं। कोई ताऊ जी है, कोई चाचा जी हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरी ताई जी हैं, भाभी हैं, सब मेरे साथ घर के लोग हैं। हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, हम तो सर सिर्फ खाना कर रहे हैं कि भाई कोई भूखा नहीं रहे हमारे। वो तो होनी भी चाहिए, तो हमारी बस हम परंपरा भी है कि खाना पीना बस तो- कोई भूखा ना रहे। बस तो अब यही मैं एक कर रहे हैं। अंतिम में सवाल पूछूंगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। जी जी सर। मैं नगर पालिका से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। नगर पालिका का 5 साल का बजट कितना आता है? सर इन सब में मैं प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कुछ भी बोल दूँ फिर मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं था। मैं इसमें पूरी तरह अपने आप को वो नहीं कर पाई हूँ, अभी इन्वॉल्व नहीं कर पाई। इन्वॉल्व नहीं कर पाई हूँ। अभी फिलहाल जो मेरा पहला काम है सर, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर। मैं एक स्टूडेंट थी, पढ़ते पढ़ते सर मेरी शादी हो गई। मैं पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, एग्जाम से पहले मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था। आपकी मर्जी से शादी हुई ना? ऐसा तो नहीं घर वालों ने धक्के दे के जबरदस्ती शादी कर दी मर्जी से सारा काम हुआ है सर, क्योंकि भाई उम्र का भी वो था, मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी, सब मर्जी से। मैं ये नहीं कह रही कि मर्जी से नहीं हुआ, पर मैं बता रही हूँ। तो मेरा एक बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, समझ रहे हैं। मुझे एक वो नहीं मिला है। मैं पढ़ रही थी, फिर मेरी शादी हो गई, शादी पढ़ाई के साथ बच्चा भी हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी सी पारिवारिक अपनी जिम्मेदारियों से घिरी हुई थी। पर जब ये अपॉर्चुनिटी आई, अब मेरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बड़े होते आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो पढ़ाई है नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी अगर माने 1 घंटे दूरी पे भी स्कूल में भेजना पड़ा, तो मैं एक छोटे से बच्चे को 1 घंटे दूर नहीं भेज सकती। पहले बजट में पूरे तावड़ू नगर पालिका वासियों को क्या तोहफा देने वाली है? सर मैं तो काम करूंगी। ऐसा भी तो मन में होगा ना, मैं बैठते ही अगर साइन करूं तो ये काम होना चाहिए। तावड़ू नगर पालिका के अलग अलग वार्डों में मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगी वो ये थी कि सार्वजनिक शौचालय नहीं है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, या तो किसी के घर में जाना पड़ता है या फिर नगर पालिका में कहीं ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल सर, ये हमारे प्राथमिकता बाजार आपकी में है या नहीं है? है। आपने अगर कल की मैंने बाजार में सबको संबोधित किया था, उसमें मैंने ये बिल्कुल मेंशन किया था कि ये बाजार है ना, जो ये इस शहर की जान है, इसकी पहचान है। दूर दूर गांव से लोग यहाँ आते हैं अपने खरीदारी के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और जब वो यहाँ आते हैं ना तो उन्हें पार्किंग की सुविधा मिलती, तो वो बाइकें लेके सड़कों पे जाते हैं, उससे वजह से जाम लगता है और इसी वजह से बाजार का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और दूसरी चीज मैंने ये भी कही थी कि यहाँ शौचालय ना होने की वजह से वो महिलाएं जो दूर दूर से आती हैं उन्हें बड़ी आपत्ति होती है। मैं इनका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है। ये थी मेरे साथ पायल सोनी, जिनका चुनाव चिन्ह घंटी है और अब की बार तावड़ू नगर पालिका से चेयरमैन पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं।